नमस्कार सभी को स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने 5 टॉपिक जो राजस्थान भूगोल के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज अपना है छठा चैप्टर, वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। तो बहुत सिंपल सी टू द पॉइंट है, और जिसके पास भी ये बुक नहीं है तो आप बुक ज़रूर मंगा लेना, क्योंकि अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम टाइम में क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए बुक चाहिए, तो इसलिए जिसके पास भी बुक नहीं है वो व्हाट्सअप करके आप ये बुक मंगा सकते हो। इससे कि आपको फ्री डिलीवरी चल रही है अभी, और स्पीड पोस्ट से आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। तो 9784329062 ये व्हाट्सअप नंबर है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज देना और अपने जो बुक की पेमेंट है वो कर देना। तो आपके पास 3 से 4 दिन लगेंगे और स्पीड पोस्ट से आपके पास ये बुक आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास बुक है वो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। और अपनी जो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति बुक वो भी 11 अगस्त तक टू द पॉइंट, जैसे भूगोल की बुक आई है वो भी ऐसे बुक अपनी आ जाएगी। तो सभी दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना में अपन बात करें, सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं। देखो, नलकूप, नहरें, कुएं, तालाब और खड़ीन, ये मुख्यतः सिंचाई के क्या होते हैं, साधन होते हैं। ये अपना देखो राजस्थान है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थान, ये वाला। तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, नलकूप। इनसे जो सिंचाई करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं 42%, ठीक है। ये पूर्वी राजस्थान मतलब जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। अब बात करते हैं उत्तरी राजस्थान वाला, ऊपर वाला एरिया। इसमें जो 30%, इससे थोड़ा कम, इनका ऑर्डर भी पूछते हैं ना, पहले नलकूप फिर नहरें। ये आ जाएगा अपना उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। फिर आता है कुएं से सिंचाई कहाँ करते हैं, 24%, ये अपने पूर्वी राजस्थान में इधर ही, ठीक है। फिर तालाबों में 1.2%, ये दक्षिण राजस्थान, इधर ये भीलवाड़ा के आसपास, ठीक है। फिर खड़ीन, ये 2.3% के आसपास। तो इनका ऑर्डर पूछते हैं, नलकूप, नहरें और कुएं, इन 3 का ऑर्डर ऐसे याद रख, क्रम में याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि तालाबों से सिंचाई कहाँ करते हैं, तो तालाबों से भीलवाड़ा में, कुएं और नलकूपों में जयपुर के आसपास, नहरों से सिंचाई तो गंगानगर, हनुमानगढ़। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, आपको हर तरीके से इसको ध्यान रखना है। आगे देखो, सिंचाई परियोजना सन 1950 से 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये भी एग्जाम में पूछा रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1950 से 1951 के आधार पर सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणियों में बांट दिया। कौन कौन सी, एक तो अपनी वृहद श्रेणी हो गई, एक मध्यम श्रेणी हो गई, एक लघु श्रेणी हो गई। अप्रैल 1978 में सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण को क्या करा है, संशोधित कर कमांड क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सिंचाई परियोजना को पुनः 3 भागों में बांट दिया, ये वृहद, मध्यम और लघु। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 करोड़ से अधिक लागत पर कौन सी श्रेणी होती है, तो वृहद श्रेणी, कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। मध्यम में, वृहद में 5 करोड़ से अधिक और इसमें 10 लाख से 5 करोड़ मध्यम आ जाएगा, और 10 लाख से कम ये लघु श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। इसमें 10,000 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए, इसमें 2 से 10,000 और इसमें अपने 2,000 से कम। ये बेसिक्स आइडिया आपको ध्यान रखना है। फिर अपन आगे इसमें बात करते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो भाई अपन सिंचाई क्यों करते हैं, एक तो पेयजल और सिंचाई के लिए, और एक जल विद्युत उत्पादन के लिए, 2 मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो जो राजस्थान की स्वयं की परियोजना है, खुद की, जिसका लाभ राजस्थान को ही मिल रहा है, ठीक है। एक राजस्थान की क्या है, स्वतंत्र साझा परियोजना, जो 2 राज्यों के बीच में आपस में साझा हो रखी है।
देखो स्वयं की परियोजना में जाखम परियोजना, अनास परियोजना और परवन परियोजना, ये 3 ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब है स्वतंत्र साझा परियोजना में बागड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, रावघाट परियोजना, माई बजाज परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। यहाँ से फिक्स आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं अपन अब इसको। तो ये टू द पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एक एक लाइन में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसीलिए आप जब एग्ज़ाम में तैयारी करो तो अंतिम समय में आपके ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप आराम से खुद के, आपको नोट्स नहीं बनाना है। जो इसको देख के नोट्स बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना टाइम भी ख़राब कर रहा है ना। उससे अच्छा आपको सीधे डायरेक्ट से 9784329062 वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आपके पास 3 से 4 दिन में बुक आ जाएगी। जो एग्ज़ाम टाइम है रिवीजन, अब आप इसमें कोई भी चीज़ अगर ऐड भी करोगे तो इसी बुक में करना, जिससे आपके ये कंप्लीट नोट्स बन जाए। अब देखो, राजस्थान की सिंचाई परियोजना अपने 3 भागों में बांटा था। पहली है वृहत श्रेणी। ठीक है, 2 श्रेणी में विभाजित कर देते हैं इसमें, एक तो बांध परियोजना और एक नहर परियोजना। बांध में बिसलपुर बांध परियोजना, इसको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे अपन। इसरदा बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना और बीकाबाई सागवाड़ परियोजना। नहर परियोजना में गंगा नहर, इंदिरा, देखो गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, पूरी राजस्थान नहर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, यमुना लिंक और भरतपुर नहर। यहाँ पे कॉमा लगा देना, ये वाला कॉमा हटा देना। ठीक है, इसको एक साथ कर देना ऐसे। आगे देखो, मध्यम श्रेणी। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है ना वो मध्यम श्रेणी से करते हैं। और वृहद श्रेणी के 2 भाग, बांध परियोजना और नहर परियोजना। लघु श्रेणी राजस्थान की सबसे न्यूनतम सिंचाई परियोजना है। अब देखो, प्रमुख सिंचाई परियोजना जाखम परियोजना। एक सेकेंड, एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, वृहद श्रेणी में अपन बांध परियोजना पढ़ रहे थे, जिसमें जवाई बांध परियोजना, इसरदा बांध परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना, बीकाबाई सागवाड़ परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और नहर परियोजना में ये ध्यान रखना। अब देखो, जाखम परियोजना। जाखम परियोजना में होता है क्या है, आपको सीधा सा याद रखना है। सबसे पहले जाखम नदी, और जाखम नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है, ये अपनी जाखम नदी, इधर से आती है अपनी माही नदी। ठीक है, जो उल्टा राजस्थान में उल्टा यू आकार बनाती है। ठीक है, जो करक रेखा को 2 बार काटते हैं यहाँ पे ना। और इधर आती है सोम नदी। और तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी बन जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सोम, माही और जाखम, इनका आपस में क्या बन गया, त्रिवेणी संगम बन गया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि त्रिवेणी संगम में ऑप्शन देंगे आपको, तो वहाँ पे इसको ध्यान रखना, सोम, माही, जाखम। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। देखो, जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ में है, और कौन सी नदी पर है, जाखम नदी पर। अपने देख लिया, प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट तहसील को लाभान्वित करती है। कौन सी परियोजना, जाखम परियोजना। जाखम बांध राजस्थान में, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, और इसकी ऊंचाई भी पूछ रखी है 81 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, 3 क्वेश्चन बन गए। जाखम परियोजना कौन से ज़िले में, प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर, जाखम नदी पर। और प्रतापगढ़ जिले की तहसीलों को भी प्रभावित करेगा। और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। तो एक एक टू द पॉइंट आपको जैसे दे रखा है वैसे ध्यान रखना है। अगली है अनास परियोजना। अनास परियोजना में ध्यान रखें कि कौन से ज़िले को प्रभावित करेगी, तो अपने बांसवाड़ा। लाभान्वित जिला भी कौन सा है, बांसवाड़ा। देखो, जाखम पूछे तो प्रतापगढ़, अनास पूछे तो बांसवाड़ा। होता क्या है, अनास नदी है, ये क्या है, माई में मिलती है यहाँ पे, और यहाँ बीच में अनास बांध बना लेती है, ये अपनी माई नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोम, माई, जाखम का वो त्रिवेणी संगम याद रखना है।
अन्नास परियोजना बांसवाड़ा ध्यान रखना है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। अब आता है परवन परियोजना। परवन परियोजना को आपको झालावाड़ जिला ध्यान रखना है। और लाभाऊ जिला तो झालावाड़ कोटा 12 हो जाएगा, पर मुख्य जिला कौन सा है? झालावाड़। देखो ये रही अपने चंबल नदी ऐसे से, ठीक है, जा रही है, यहाँ से आती है अपनी परवन नदी, तो यहाँ पे बनता है परवन अपना परियोजना और परवनी बांध, और इधर से आती है काली सिंध, ठीक है। परवन बहुउद्देशीय परियोजना बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति पर आधारित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अपनी परवन बहुउद्देशीय परियोजना है वो बूंद बूंद सिंचाई पर आधारित है, और बूंद बूंद सिंचाई को बोलते हैं फव्वारा सिंचाई पद्धति, ठीक है। तो देखो परवन पूछे तो झालावाड़, ठीक है, जाखम पूछे तो प्रतापगढ़, और अन्नास पूछे तो बांसवाड़ा, तीनों यहीं याद कर लो। अब आता है भाखड़ा नागल परियोजना। मैप में एक एक चीज़ इसको देखो, अपन ने बुक में एक एक चीज़ इसको अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। ये यहाँ से सतलज नदी देखो जा रही है, इसी पे अपन बात करते हैं। ये हनुमानगढ़ में अपन बात कर रहे हैं, ये भाखड़ा नागल नहर, और ये पंजाब में बना हुआ है नागल बांध। तो इसको कुल को मिलाकर ये परियोजना बना दी भाखड़ नागल परियोजना। भाखड़ नहर और ये नागल बांध पंजाब में, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। देखो डिटेल से देखते हैं। एक सेकेंड। भाखड़ नागल परियोजना सबसे पहले मैंने बता दी सतलज नदी पर, और भाखड़ा बांध ध्यान रखना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नागल बांध मैंने अभी बता दिया पंजाब में बना हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ था, जो अमेरिका के हार्वे स्लोमकेम के निर्देशन में हुआ था, जो 1962 में पूर्ण हुआ। 1963 में क्या जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। किसको? भाखड़ा नागल बांध परियोजना को। भाखड़ा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ध्यान रखना। कौन सा बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध? वो भाखड़ा बांध है, ठीक है। फिर बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की परियोजना में नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन तो है वाला दे देगा, एक देगा नहीं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और अपना राजस्थान हो गया। देखो ऐसे ध्यान रखना, ये राजस्थान है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ अपना राजस्थान वाला यहाँ पे हो गया, इधर हो गया पंजाब, इधर हो गया हरियाणा, ठीक है। तो इन तीनों की ध्यान रखना कि संयुक्त परियोजना है। कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना। नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई, बिस्त दोआब जो पंजाब में, और भाखड़ा नहर जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तीनों के लिए लाभदायक है, ठीक है। आगे देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है, ये बहुत पता नहीं कितनी बार पूछ लिया इसको। आप, मैं तभी कह रहा हूँ, इसको कोई भी बुक हो आप कम से कम 3-4 बार, ये रिवीजन के लिए बुक बनाई गई है, और 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन काट के भी कर सकते हो, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा 15.22% है। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान में सर्वाधिक लाभावी जिला क्यों? हनुमानगढ़ है, क्योंकि अपन बात करें राजस्थान का ऊपर वाला, इधर कोने वाला जो पंजाब और हरियाणा के पास कौन सा जिला है अपना? ठीक है, हनुमानगढ़ ही नीचे, ये वाला गंगानगर के नीचे इधर है हनुमानगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभावी जिला कौन सा? हनुमानगढ़। और भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22%, ठीक है। अब देखो परवन का पूछे संबंध कौन से ज़िले से हैं? झालावाड़। अन्नास का पूछे तो कौन से अपना बांसवाड़ा। और एक पूछे जाखम पूछे तो प्रतापगढ़। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। भाखड़ा नागल परियोजना का प्रमुख जिला पूछे तो हनुमानगढ़। हिस्सा पूछे 15.22%। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो के बाद क्लास यहीं पे याद हो जाए, और फिर आपके पास जो बुक रहेगी उससे आप एग्ज़ाम में रिवीजन करना है बस आपको। एक सेकेंड। अगली है व्यास परियोजना। ठीक है, ये यहाँ से सतलज नदी है अपनी,
यहाँ से देखो, ये व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, तो यहाँ पे दो बांध बना हुआ है, एक तो पोंग बांध बना गया है, एक पड़ोहे बांध बना गया है, और यहाँ पे एक हेरी के बैराज बांध बना गया है। ये अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस मैप को आप अच्छे से पूरे को ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक एक चीज़ की डिटेल से देखते हैं अपन इसको, कि व्यास परियोजना, नाम से पता चल रहा है कि व्यास नदी पर, ये व्यास नदी आपको ऊपर दिख रही होगी। लाहौल जिले वही भाखड़ा नागल परियोजना की तरह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। प्रमुख बांध में पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 59%। अगला है पंडोह बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान का हिस्सा 20% है। देखो दोनों बांध आपको दिख रहे होंगे, एक सेकंड, ये देखो पोंग बांध और पंडोह बांध, ठीक है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने हुए हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप मान लो फिक्स क्वेश्चन है राजस्थान की कोई से भी एग्ज़ाम में, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। हमारी बुक और बाकी बुक में इतना ही फ़र्क है कि हमने जो कंटेंट दिया है वो टू द पॉइंट है, आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें बाकी पब्लिकेशन वाले डाल देते हैं कि बच्चा होता है वो पढ़ता ही जाता है और उसको पता भी नहीं रहता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो इसलिए इस बुक को टू द पॉइंट बनाया गया है कि जो भी लाइन पढ़ेगा, 208 पेज की बुक है, आराम से आप इसको हर 25-25 दिन में इसको आप रिवीजन कर सकते हो। तो इसके लिए ऐसे ही बनाया कि कोई भी लाइन पढ़ेगा तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा और उसका समय भी बचेगा। तो संयुक्त परियोजना की बात कर रहे हैं, तो माही बजाज परियोजना, अब मैं अपन बात करें दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, एक तो राजस्थान और एक है गुजरात, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45%। देखो भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 15.22 समथिंग, है ना, ये ध्यान रखना है। वैसे ही माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45, और गुजरात का 55, टोटल 100 हो गया ना। माही बजाज, अब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज होना कि ऐसे आ जाएगी माही बजाज परियोजना में कौन सा जिला लाभान्वित है, तो इसी में पता चल रहा है, बे मतलब बांसवाड़ा, उसी के अंदर उसका पढ़ो, तो उसी में उसको फिट कर दो कि कोई इस बार क्वेश्चन आए तो वहीं से आपका सेट हो जाए। अब कौन कौन सा बांध बना हुआ है माही बजाज सागर परियोजना, पहला है कडाना बांध जो गुजरात में बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध